जी, आपने वजह फरमाया सर कि आप कह रहे हैं कि वो जो इश्तिहारात वाला सिलसिला था वो तो खैर उस पर तारीफ आने की जगह ऐसा लगता है कि शायद कुछ ज़्यादा क्रिटिसिज्म ही उल्टा आ गया। अमीर साहब, योर व्यू ऑन दिस। एक तो खान साहब के हवाले से और बल्कि बाय द वे जनरल जाहिद महमूद साहब, मेजर जनरल जाहिद महमूद ऑल्सो जॉइंड अस इन द ब्रॉडकास्ट और वेरी वार्म वेलकम। मैं जनरल साहब, मैं आपसे अगर आपकी तरफ में पहले आ जाऊँ, आप अगर फरमाएं ये तमाम मामले पे सियासत कौन कर रहा है, सियासत की नज़र कौन कर रहा है पूरे इतने ज़रूरी दहशतगर्दी के मामले को। अब अमीर साहब, सॉरी आई लॉस्ट योर कनेक्शन इन बिटवीन, अभी हम लोगों ने आपसे री एस्टैब्लिश किया है, मैं आपकी तरफ लाती हूँ ये मामला। जनरल साहब, आप इससे पहले फरमा दें अगर कि आप क्या समझते हैं कौन नज़र कर रहा है सियासत की? दोनों इतराफ़ एक दूसरे पे चढ़ाई कर रहे हैं, इन योर कैंडिड ओपिनियन कौन इसको सियासत की नज़र कर रहा है और असल जो मुद्दा है, जो इतना चुपता हुआ मुद्दा है दहशतगर्दी का, उससे बात को भटकाना चाह रहा है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट और फारिस साहब को और मीराबाद साहब को बहुत सलाम मेरी तरफ से। देखिए, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट फ्रैंकली टेलिंग यू, अनफॉर्चुनेटली दोनों तरफ जो है वो गैलरीज, पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक जो ऑडियंस है ना जी, उसको एड्रेस किया जा रहा है। मोना, हमें बासियत पाकिस्तानी ये समझने की जरूरत है कि जो एक तो पहली बात यह है कि वी आर इन द वॉर जी, वी आर विक्टिम ऑफ अ हाइब्रिड वॉर और एप्लीकेशन उसकी हुई है और आज से नहीं हुई, काफी अरसे से हुई है। हाइब्रिड की डायनामिक्स ये होती है कि वो जब हो चुकी होती है तो उस वक्त मालूम होता है कि हम हो गए। और पीपल ऑफ पाकिस्तान, जैसे अभी आप कह रहे हैं मीडिया में होप छोड़ दी, ये वो पीपल ऑफ पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली अपने लास्ट टाइम मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ जी, गवर्नमेंट या पॉलिटिक्स की तरफ देख रहे हैं कि ये हमारे कोई मसाइल का हल निकालेंगे। जो पिछली एनवायरनमेंट चल रही है, जितनी भी पॉलिटिक्स है वो अपनी लॉन्ड्री उठा के एस्टेब्लिशमेंट और कुछ देखिए अकोमोडेटिव मिस्टेक्स पास्ट में होती रही हैं, बट वी आर इन अ सीरियस वॉर। और वॉर भी जो होती है, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी, ये पॉलिसी का हिस्सा होती है, दिस इज नॉट अ सेपरेट एंटिटी। हम जब ये बात भी करते हैं ना जी कि ऑपरेशन से मसले का हल होगा या डायलॉग होना चाहिए, पॉलिटिक्स होनी चाहिए, तो ये ऑपरेशन भी पॉलिटिक्स कैसा होता है और पॉलिटिक्स करनी है पॉलिटिशियंस ने। वॉर हैज टू बी, मैं कनेक्शन जो मिलाना चाह रहा हूं कि इस वॉर को दैट हैज टू बी लेड बाय द पॉलिटिशियंस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि इट इज अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये कोई और चीज नहीं है। तो देखिए, गवर्नमेंट जो है इसने जितने भी मटेरियल्स उसके अवेलेबल है, फौज है, एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर है, जितनी भी पावर है उसको इकट्ठा करके और अवाम जो नेशन स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी जो एनर्जीज है वो इस मटेरियल के पीछे, अपनी फौज के पीछे, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे लगानी है। दिस इज देयर पॉलिटिकल फंक्शन। अब हम देखते हैं कि ये पॉलिटिकल फंक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, और ये दोनों का है जी, क्योंकि सारे पावर में इस वक्त पीटीआई भी पावर में है, केपीके भी विक्टिम है, फेडरल में ये बैठे हुए हैं, नून लीग बैठी हुई है, इन्होंने तो सारी सिनर्जी करवानी है जी, यही फेडरेटिंग यूनिट्स को, फेडरेशन को लेके चलेंगे। और बलोचिस्तान में आप देखें कि पीपल्स पार्टी कोलिशन में वो लीड कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ देम आर इन दी पावर। तो ये पॉलिटिक्स से इन्होंने वॉर चलानी है, तो वेयर इज द पॉलिटिकल लीडरशिप? तो मेरे ख्याल में गैलरीज को ज्यादा एड्रेस कर रहे हैं, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। जब तक ये सिनर्जी नहीं होगी, वी आर गोइंग नोवेयर एंड वी आर इनटू द वॉर, सीरियस वॉर। जो नेशन स्टेट के तीनों पिलर है ना जी, जो पीपल, मिलिट्री एंड गवर्नमेंट, इन्होंने नेशन स्टेट बना के ये नेशनल पॉलिसी को चलाना है। दिस इज अ लिटिल सीरियस बिजनेस। मेरे ख्याल में इसको सीरियस लोग सीरियस तरीके से चलाएंगे, वरना हम सब पछताएंगे। वन स्टेट विल गो डाउन, द पॉलिटिक्स विल गो डाउन, एवरीबॉडी विल गो डाउन, और फिर हमारे पास ये बातें रह जाएंगी जो हम करते रहेंगे, बातें रह जाएंगी करने को, और किसने नहीं किया।